हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके की बात करने वाले हैं और क्लास 6 के थर्ड चैप्टर की बात होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 6 हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट के 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं, जिसमें अपन चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका राजस्थान एक परिचय। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने चर्चा की थी। सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान का इतिहास। अब थर्ड चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत। ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके की यदि आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट की मुख्य परीक्षा हो, आरएस हो, वीडियो हो, पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो राजस्थान का जिसके अंदर राजस्थान जीके आ रही है, यदि आपने हमारी ये वीडियो देख ली तो 100% गारंटी के साथ 6 क्लास से लेकर और 12th तक राजस्थान अध्ययन की कंप्लीट बुक हम आपको करवाने वाले हैं। और एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का आपका सिलेबस से बाहर नहीं आने वाला है। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है हमारे इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन्हें मिस मत कीजिएगा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर की, इतिहास जानने के स्रोत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं इसमें। 6 क्लास के अंदर ही कितना इंपॉर्टेंट मैटर आपको दिया जाता है। हर एग्ज़ाम के अंदर हर जो आपका लेसन है, अध्याय है, जैसे अध्याय 3 की बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड की, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर में से, प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो अध्याय 3 है इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान तथा घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इससे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं, यानी कि जो पुराने ज़माने में लोग किस प्रकार रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या उनका खान पान था, क्या उनकी जीवन शैली थी, इन चीज़ों को जानने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें सबसे पहले आते हैं अभिलेख। तो अभिलेख क्या होते हैं? ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, यानी कि अभिलेख हैं ये क्यों लिखे जाते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोग, रानियां, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्य और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इससे तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो किस नाम से जाना जाता है? प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान अध्ययन 6 क्लास की बुक है। आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर प्रत्येक चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी इजी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा ये, यदि आपने 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट राजस्थान अध्ययन की बुक कर ली तो राजस्थान जीके के 100 में से 100 आप प्रश्न सही कर दोगे किसी भी एग्ज़ाम के। तो चलिए, प्रमुख अभिलेख हैं नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाल अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नादसा अभिलेख और बरनाला सूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा
द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप खटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है कि चौहानों के जो इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से अभिलेख हैं। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अब इसके बाद में स्मारकों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर स्मारक क्या होते हैं। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग क्या हैं, सबसे प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग प्रमुख हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के घर, विवाह, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं। यानी कि इनकी क्या उपयोगिता है, ये स्मारक हैं, इनके बारे में क्यों जानकारी लेता है पुरातात्विक विभाग है वो क्यों जानकारी रखता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पीडीएफ हम बना रहे हैं आपके क्वेश्चंस की। अभी 3 चैप्टर हुए हैं, लेकिन 3 चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं हैं। आपको पता है 6 क्लास की बात कर रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर मिल रहे हैं आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ आपको जो हमारा टेलीग्राम का लिंक हमने दिया हुआ है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें इंस्टा आईडी पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इन लिंक को हमारे द्वारा जुड़ सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक लिंक भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए, कौन कौन से एग्ज़ामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्या आप अपडेट पाना चाहते हो इन वीडियो के अकॉर्डिंग, या अन्य किस विषय पर आप वीडियो चाहते हो। अब बात करते हैं मुद्राएं की। तो मुद्राएं हैं मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी होते हैं। तो सिक्कों के बारे में जानकारी दे दी कि भाई सिक्कों के बारे में क्या होता है, वहाँ का शासक कौन था, उसकी शक्ति कैसी थी, उसने कौन कौन से सिक्के चलाए, तो उस टाइम पे जो धन संपदा होती थी, उस राज्य का खुशहाल जो जीवन शैली होती थी, उसके बारे में पता चलता था कि वहाँ के लोग कितने श्रममग्न थे। आहट, रेड, बैराट, रंग महल, सांबर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। अब बर्तन और कलाकृतियों से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई हैं, तो उत्खनन से हमें तात्कालिक बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष गोखंडों की कारीगरी आदि भी देखने को आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाता है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आप लोगों से पूछा गया है कि गणेश्वर जो गणेश्वर है वो कहाँ पर पड़ता है। नीम का थाना की ताम्र स्मृति के अवशेष जोधपुर, जयपुर एवं नोह, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाख मृदभांड, आहड़ व गिलूंड के प्राप्त प्रस्तर, कलंक आदि से कला कौशल देखा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि ये जो बेणेश्वर है, जो गणेश्वर है, गणेश्वर के बारे में काफ़ी एग्जामों में आपसे पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपके मिली हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं ताम्रप्रत्र की। तो तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रप्रत्र कहते हैं। दान पात्र भी कहा जाता है।
दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें क्या दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब इसके बाद में अब आते हैं साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, जिनसे साहित्यिक स्रोतों से हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। तो चौहानों की उपलब्धि का वर्णन किससे मिलता है? पृथ्वीराज विजय की। ठीक है, जयानक कृत जो किसने ये कृति लिखी थी? जयानक द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। नयन चंद सूरी कृत हम्मीर महाकाव्य, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जयानक कृत और हम्मीर महाकाव्य के बारे में आपसे पूछ सकता है। हम्मीर महाकाव्य किसके हैं? नयन चंद सूरीकृत। हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सबको ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे जो यहीं से आते हैं कि किसके द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है, तो ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई थी। और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महान कवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज, श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। कर्नल जेम्स टॉड, महोपाध्याय, गौरीशंकर, हरिचंद्र ओझा और कविराज श्यामलदास, इनके बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से आपको हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए 6th क्लास की बात हो रही है, ज़्यादा डिटेल में आपकी बात नहीं होगी। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक आप जब तक इनको रिपीट करते रहोगे तो आपको 10 से 15 मिनट डेली देना है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो, आपको समझ आ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके, आपकी जो राजस्थान की जीके है वो 100% मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट हम इतना करवा देंगे, आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिए। अब देखो अभिलेख किसे कहते हैं, तो ताम्रपत्र पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख क्या कहलाता है? अभिलेख। उत्खनन का आपको वर्ड आया था, तो उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई होता है। और मृत भांड जो आया था उसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अब जो अभ्यास प्रश्न है ये वही प्रश्न है, इनके बारे में जो चैप्टर के अंदर बताए गए हैं, लेकिन जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आएंगे वो उनमें इन सब की चर्चा कर ली जाएगी, जो कि आपको जल्दी ही PDF के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं, तो वीडियो को मिस ना कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।